किसी और मुल्क में बैठा है या चाइना में बैठा है, एंड दे आर एडवांसिंग आर्ग्यूमेंट एंड विटनेस गिविंग एविडेंस व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। इस छड़ी के बगैर आगे चल भी नहीं सकते। स्क्रिप्ट मिला था जब ये कोई भी क्या नाम है चैट जीपीटी कुछ भी नहीं आई थी। ये दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जज के हवाले से फिल्म है। तो ये द ब्लैक होल का है। ब्लैक होल की पेशेंट वही आइंस्टाइन की इक्वेशन से निकली। मैं सुना है कि ब्लैक होल में जो एक दफ़ा चला जाए वापस नहीं आता, लेकिन मुझे इससे डर लग रहा है। मोहतरम जज साहब से मेरी ये गुजारिश है कि परवेज़ भाई ने इसका इंतज़ाम किया है आपके जाने का वापस, क्योंकि आप देखिए कि वो ब्लैक के आगे उन्होंने चेयर रख दी। उनका नाम ही मुशीर आलम है, इनके नाम के आगे जस्टिस भी ना लगाएं तो लगता है कि दुनिया के सारे फैसले इन्होंने ही करने। अमेजिंग ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान। इब्राहिम लिंकन का मुझे कॉल एक याद आ रहा है, व्हेन यू वांट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर क्रिएट इट, और जैसे आप लोगों ने क्रिएट किया, कमेंडेबल। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप लोगों ने क्रिएट किया। इस फिल्म से एक हमें चैलेंज मिलता है, सो ये कि मसनूई ज़हानत अब इस नहज पर पहुंच गई है कि बहुत बड़े बड़े फैसले कर सकती है। तो ये दिस इमेजिनेटिव थॉट इज़ रियली प्रोग्रेसिव अप्रोच, और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर यंग लोग हैं, एंड आई बिलीव दे विल ड्रॉ इंस्पिरेशन, दे विल नॉट स्टॉप। कॉन्सेप्ट में इस चीज़ की तारीफ़ करूँगी कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि इंडी फिल्म मेकर्स को ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनानी चाहिए फिल्म्स, रेदर देन वही सास बहू कंटेंट और ये सब। Appreciate that it's a very good film. I really like the premise. साइंसी शऊर, साइंसी क्यूरियोसिटी और साइंस को पाकिस्तान जैसे समाज में पॉपुलराइज करने के लिए इस जॉनरे पे काम करने की ज़रूरत है, तो बहुत एप्रिसिएशन। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दिस इज़ अ वंडरफुल इमेजिनेटिव मूवी। बहुत उम्दा अदायगी की आपकी। कई पहलू हैं इसके। जिस आदमी ने लिखा जूनियर और शायर जुल्फ़िकार आदिल। गेट कीपर्स हैं जो एंटर नहीं होने देते आपको फ्यूचर रेल्म में। टाइम विल कम, आई थिंक इट विल स्टॉप अपोलोजाइजिंग, बिकॉज वो इतना नॉलेजेबल हो जाएगा कि इट विल स्टार्ट चैलेंजिंग यू कि नो यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, और जो मैं डिसीजन दे रहा हूँ मेरे पास ज्यादा नॉलेज है बनिस्बत यू। उसमें डायलॉग में ये आया कि मशीन कभी अपनी गलती को नहीं पहचान सकती ना, बिल्कुल पहचान सकती है, बल्कि उसको ट्रेन किया जाता है। एक आम आदमी के लिए तो फ्रिज मशीन है, वो गलती नहीं करेगी, वो ठंडे करके देगी। माइक्रोवेव है तो वो गर्म ही काम करके देगा, तो वो जनरल था। मशीनें ऐसी बन गई जो अपने एरर को करेक्ट कर रही हैं, लेकिन इट ऑलवेज रिक्वायर्स ह्यूमन सुपरविजन। और मुझे कामिल यकीन है, कामिल से थोड़ा कम यकीन है कि या माजी में नहीं जा सकते। तो ये आपकी फिल्म जो है फर्जी है, ख्याली है। हारून भी ये कहता है कि ये बात सच है कि मैं अपने वक्त पे नहीं जाना चाहता, उसको भी खौफ था शायद, तो वो कहता है मैं इसलिए जा रहा था 72 में कि फिर जाके आइंस्टाइन को बताऊं। वो भी पहले अपने आगे ही जा रहा था। फिल्म में 2-3 बार लफ्ज़ एलियन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप एज ए बीइंग आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप अमेरिका जाएं, न्यूयॉर्क पहुंचे तो 2 कतारें हैं, एक अमेरिका के शहरियों के लिए है, एक एलियंस के लिए। इसको तो हाथ काटे जाएं, तो चोरी किया है, it's the end of the story. But why did you rob? He robbed because he needed to feed his family and he didn't have that. So फिर रियासत को अपने हाथ काटने चाहिए। जेल चला गया वो, उसका टाइम सेंटेंस मिल गई, टाइम पॉज हो गया उसका। अब वो वाला टाइम नहीं हुआ कि मतलब घड़ी रुक गई, तो टाइम सेंटेंस उसने उसको फिर दिखाना था। देखें, राइटर को वी हैव टू ऑनर द राइटर, और फिर उसमें फिल्म मेकर इज नॉट ए राइटर बट ही इज ए स्टोरी टेलर। अ स्टोरी शुड बी वेल टोल्ड। You want to travel further. Some of us are very ambitious, some are very proactive. They want to do something, but हमारे conventional orthodox mindset होते हैं, कहते हैं बस ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी वक्त नहीं आया, जब आएगा देखेंगे। हाल तो अब 100 साल पुरानी हो चुकी है, ट्विन पैराडॉक्स के नाम से है। ये 2 जुड़वे भाई हैं, जाहिर के एक ही जगह एक ही वक्त पे पैदा हुए। एक भाई जमीन पर रह गया, दूसरा खलाई सफर पर निकला,
सालों 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 तक वो सफ़र करता रहा और जब लौटा तो उसके भाई की लंबी सी दाढ़ी थी, वो खुद बच्चा था। Very interesting question. Why not? In 2019, when I visited China, I've seen internet quote. के हमारे पीछे, सर के पीछे हाइपोथैलेमस है, वहाँ अगर स्टिमुलेशन मिले तो गुस्सा भी आ सकता है, हंसी भी आ सकती है, रोना भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कितनी इंटेलेक्ट लगी, कितना टाइम लगा, कितना एनर्जी और रिसोर्स लगा उसको जनरेट करने में, उसको बनाने में, और कई महीने की तकदो के बाद ये आधे घंटे की मूवी आ गई। को अगर हम इस तरह कोई जज रखते हैं, एआई जज, तो हमें ये ना हो कि प्रॉब्लम हो, हम जैसे लोग कचहरी जाएं तो उस दिन पता चले कि जी आज जज डाउन है या आज जज में वायरस आ गया है। जिस तरह हमारे बैंकों में होता है कि जिस दिन उनका काम करने का मूड नहीं होता वो कहते हैं सिस्टम डाउन है। कोलीग हमारे आए और मैं कुछ डेस्कटॉप पे काम कर रहा था, तो मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा इसमें वायरस आ गया है, तो मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा। तो कह रहे हैं आप यहाँ फ्यूमिगेशन वाले को बुलाए ना, वो निकाल देगा। तो ये भी एक टाइम ट्रैवल है। आज की गुफ्तगू से ये जाहिर होता है कि ये एक इंतहाई फिक्र अंगेज मूवी थी, जिसको देखकर सवाल से सवाल निकलते चले गए, और इसलिए मैं आपको और तमाम इसमें जो एक्टर्स थे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जस्टिस साहब, आपका यहाँ तशरीफ़ लाना हम सब के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित रहा। जो हमने कानून के नुक्ते आपके हवाले से सुने, आपके एक्सपीरियंस से सुने, हम सब उससे मुस्तफ़ीद हुए।